Good morning, students. Now today we discuss new test for convergence of series, Gauss test. If series is a positive term series such that an upon an plus 1 is equal to 1 plus lambda by n plus gamma n upon n raised to power 1 plus delta, where delta is greater than 0 and gamma n is a bounded sequence, then the series summation an is convergent if lambda is greater than 1 and divergent if lambda is less than equal to 1. जैसे अब तक जो भी हमने टेस्ट किए उसमें अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती थी या एल लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाती थी तो हमारा क्या होता केस ऑफ फेल्योर था, लेकिन यहाँ हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है। ठीक है कि यहाँ जो भी हम पॉजिटिव टर्म सीरीज कंसिडर कर रहे हैं उसको हमने कैसे लिखा है ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकाला पहले सीरीज का इस फॉर्म में, जहाँ डेल्टा तो हमारा ग्रेटर देन 0 है और जो एक गामा एन हमने लिखा है ये कैसे एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ दिस लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1। Here it is given that an upon an plus 1 is of this form as this sequence sigma n is bounded की हमने definition लगाई। so क्या definition लगाते हैं हम, so mod gamma n is less than equal to some real number k for all n। now limit n tending to infinity mod gamma n raised to power n mod gamma n divided by n raised to power 1 plus delta, ये जो टर्म थी ये टर्म हमने कंसिडर की गामा n मोड के साथ और उसकी लिमिटिंग वैल्यू ली हमने यहाँ, या फिर हम यहाँ क्या कहते हैं जो हमारे पास ये आया था मोड गामा n लेस देन इक्वल टू के, इसको हमने डिवाइड किया n रेज टू पावर 1 प्लस डेल्टा से और फिर क्या ले ली उसकी लिमिट ले ली। ठीक है, जब यहाँ हम लिमिट लेंगे लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यहाँ पावर जो चल रही है वो पावर क्या चल रही है 1 प्लस समथिंग, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो समथिंग सम फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो मींस जो लिमिटिंग वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकती। लेस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो सीरीज जो हमें कंसिडर कर रहे हैं मोड वाली सीरीज मींस पॉजिटिव है, तो वैल्यू जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, सो इट इज इक्वल टू 0 लिमिटिंग वैल्यू। सो ए एन अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेज टू पावर 1 प्लस डेल्टा, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में हमारे पास 1 जो था वो राइट साइड पे था, जस्ट हमने 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है। नाउ वी मल्टीप्लाइड हियर बाय n से मल्टीप्लाई किया तो ये n यहाँ से कैंसिल और ये एक पावर कैंसिल, तो n रेज टू पावर डेल्टा बचा। नाउ टेकिंग लिमिट, जब हमने लिमिट ली तो ये वैल्यू फिर क्या बन गई 0, तो क्या आ गया आपके पास लैम्डा आ गया। ये देखो ये जो हमारा रबीज टेस्ट था उसमें हम इसी टाइप की टर्म बनाते थे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n into an upon an plus 1 minus 1। so by Rabi's test given series is convergent if lambda is greater than 1 and divergent if lambda is less than 1, and when lambda is equal to 1 then in that case Rabi's test is not applicable। ठीक है, now then if lambda is equal to 1, अगर lambda 1 हो जाता है तो क्या आएगा हमारे पास, then n into an upon n plus 1 minus 1 is equal to 1 प्लस गामा n अपॉन n रेज टू पावर डेल्टा। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हो, ये यहां से ये तो -1 तो हो चुका था an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1, जब ये लैम्डा आपके पास 1 आ गया तो 1 अपॉन n प्लस गामा n अपॉन दिस और n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बच गया सिर्फ 1 प्लस गामा n डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर डेल्टा, ये आ गया हमारे पास। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय log n से हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आई हमारे पास। अब हमने क्या किया, नाउ टेकिंग लिमिट, हमने लिमिट ले ली। अब अगर रबीज टेस्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, तो अब इस पर हम क्या लगा रहे हैं डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट में क्या था, जो हमारे रबीज टेस्ट के लिए जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते थे और log n से मल्टीप्लाई करते थे, वही काम हमने किया। नाउ टेकिंग लिमिट ली तो हमने क्या है, इसकी लिमिट हम निकाल चुके हैं। ये जो गामा एन था क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस थी, सो मोड गामा एन लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, अब नाउ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, तो ये तो लिमिट से बाहर आ गया, तो लिमिट किस पे लग रही है अब आपकी यहाँ log n अपॉन n रेज टू पावर डेल्टा, और जब यहाँ लिमिट लगाओगे तो log इन्फिनिटी और नीचे भी क्या आ गया इन्फिनिटी, तो यह बन गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो वी सॉल्व इट बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे log n को क्या आएगा 1/n, नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा n रेज टू पावर डेल्टा माइनस 1। ठीक है, तो k ये डेल्टा भी से लिमिट से इंडिपेंडेंट है, तो k बाय डेल्टा लिमिट किस पे रह गई 1 अपॉन n रेज टू पावर डेल्टा। ठीक है, जब यहाँ n लिमिट लोगे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये बन जाएगा 1/infinity विच इज 0 है, तो लेस देन 1 है, सो डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट से सीरीज क्या करेगी आपकी डाइवर्ज करेगी।
तो इसका मतलब गिवन सीरीज कन्वर्ज कब कर रही है, व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्ज कब कर रही है, व्हेन लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1. A Gauss test is one of the important tests which can be used if ratio test fails. ये important test है, ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा ratio test फेल हो जाता है. Gauss test never fails, क्योंकि आप देख रहे हो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए Gauss test applicable नहीं है. For application of Gauss test, expand an upon n plus 1 in powers of 1 by n. ये देखो, क्योंकि हमने an upon n plus 1 को किस फॉर्म में लिखा था, 1 plus lambda by n प्लस फिर हमारी टर्म क्या थी, गामा अपॉन n रेज़ टू पावर 1 plus डेल्टा. इसको मैं लिख दिया ऑर्डर ऑफ दिस, where order of this stands for terms of higher powers of 1 by n. मीन्स इसका क्या मतलब है कि हमें n अपॉन n प्लस 1 को ट्राई करना है ऐसे फॉर्म में लिखने की, 1 प्लस लैम्डा अपॉन n, फिर क्या आए 1 बाई n स्क्वायर की टर्म आए, फिर 1 बाई n क्यूब की, एंड सो इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है. देखो इस पे बेस्ड एग्जांपल्स. टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस दिस सीरीज, ये सीरीज का चेक करना है कि सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही है या नहीं. नाउ नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, इसमें हमने फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट किया, फिर हमने इसकी एन टर्म लिखी. अब ये इसकी फर्स्ट टर्म बन चुकी है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में फर्स्ट एक ही टर्म है, सेकंड टर्म में 2 टर्म्स है न्यूमरेटर में, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स है. इसका मतलब एन टर्म में n टर्म्स आएंगी, और ये ऊपर जो बन रहा है वो आपकी क्या बन रही है, एपी बन रही है. तो आप एन टर्म निकाल सकते हो. सिमिलरली डिनोमिनेटर के लिए भी आप सोल्व कर सकते हो. रेज टू पावर p चल रहा है. अब हमने क्या निकाला, an प्लस 1, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, an प्लस 1. हमने उसको डिवाइड किया an अपॉन an प्लस 1 निकालने के लिए. टर्म सारी कैंसिल आउट हो रही है, सिर्फ 2 टर्म्स हमारी बची, यहाँ से 2n प्लस 2 और यहाँ से 2n प्लस 1 रेज टू पावर p. 2n हमने न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया, रेज टू n तो हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ये टर्म बच गई. अब हमने क्या लेनी है, इसकी लिमिट. अब इसकी लिमिट ली हमने, तो लिमिट क्या आई इसकी, 1. अब लिमिट 1 आई तो हमारा डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इस केस में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है. अब डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो अब हम इस पे कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, ये गोस टेस्ट. तो देखो अब यहाँ से an अपॉन an प्लस 1 हमारा ये था 1 प्लस 1 बाई n रेज टू पावर p, और 1 प्लस 1 बाई 2n रेज टू पावर p. an अपॉन an प्लस 1, ये रहा हमारा an अपॉन an प्लस 1. ठीक है. अब यहाँ से जो हमें गोस टेस्ट लगाना है, अभी हमने क्या किया, इसको जो हमारा डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर को भी हम न्यूमरेटर में ले आए. तो ये पावर तो हो गई p, 1 प्लस 1 बाई n की पावर p, क्योंकि डिनोमिनेटर में थी टर्म, तो यहाँ इसकी पावर क्या हो गई है, माइनस p. अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, इस पे बाइनोमियल लगानी है. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला बताया आपको, वो फॉर्मूले से हमने बाइनोमियल लगा दी, फर्स्ट टर्म पे भी और सेकेंड टर्म पे भी. ठीक है. बाइनोमियल लगाने के बाद अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. देखो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 को p बाई 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस p बाई 2n, ये टर्म आएगी. और फिर ये आगे हायर ऑर्डर टर्म्स चल रही है एन की, जो तो हम ऑर्डर ऑफ इसमें कंबाइन कर देंगे, इसमें मीन्स n स्क्वायर, n क्यूब, n4 जो भी टर्म्स आएंगी वो सारी ऑर्डर ऑफ में कंबाइन कर देंगे, तो वो टर्म्स नहीं लिखनी हमें. अब ऐसे ही p बाई n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p बाई n को जब आप माइनस p बाई 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर की टर्म्स आएंगी. तो वो जो भी आपकी स्क्वायर या ऑनवर्ड क्यूब या 4 टर्म्स ऑर्डर के जो भी टर्म्स आती हैं वो सब हम किसमें कंबाइन कर देंगे, ऑर्डर ऑफ. उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन n रेज टू पावर 1 प्लस डेल्टा. यहाँ लिखा भी हुआ है ऑर्डर ऑफ दिस स्टैंड्स फॉर टर्म्स ऑफ हायर पावर्स ऑफ 1 बाई n. ठीक है. फिर हमने p बाई n माइनस p बाई 2n को सॉल्व किया, तो ये क्या आ गया, p बाई 2n, और p बाई 2n को हमने कैसे लिख दिया, p बाई 2 डिवाइडेड बाई n इस फॉर्म में, ताकि हमारी वो लैम्डा बाई n वाली फॉर्म बन जाए. तो अब लैम्डा क्या आ गया हमारे पास, p बाई 2. तो अकॉर्डिंग टू गोस टेस्ट जो सीरीज है वो कब कन्वर्ज करेगी, अगर लैम्डा मीन्स अगर p बाई 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्ज कब करेगी, जब लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मीन्स व्हेन p बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, और वी कैन से व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 2. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे. मैं आपको थर्ड एग्जांपल बताती हूँ. इसका थर्ड एग्जांपल है, इफ x अल्फा बीटा गामा आर द पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं ये, एंड डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज. इस सीरीज की कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है. हम देख रहे हैं सीरीज के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं. यहाँ भी हमने फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट किया है और फिर हमने एन टर्म लिखी है. देखो जो फर्स्ट टर्म है उसमें न्यूमरेटर में 2 टर्म्स चल रही है, सेकेंड में 4 चल रही है, थर्ड में 6 चल रही है, इसका मतलब 4 में 8 चलेंगी. तो अगर हम एन टर्म लिखें तो इसका मतलब 2n टर्म्स आएंगी. अब वो कैसे आएंगी,
एक टर्म अल्फा की है देखो और एक टर्म बीटा की चल रही है जब फर्स्ट टर्म लिखी। ऐसे जब हमने सेकंड टर्म लिखी तो 2 टर्म्स अल्फा की हैं, 2 टर्म्स बीटा की हैं। थर्ड टर्म लिखी तो 3 टर्म्स अल्फा की हैं, 3 टर्म्स बीटा की हैं। तो ऐसे एन टर्म लिखोगे तो 3 टर्म्स आपकी सॉरी एन टर्म्स आपकी अल्फा की आएंगी और एन टर्म्स ही आपकी बीटा की आएंगी, लिख सकते हो। ऐसे ही आप लोग इसका डिनोमिनेटर भी लिख सकते हो। ऐसे ही ए एन प्लस वन, एन को एन प्लस वन से आपने रिप्लेस किया तो हमारे पास ए एन प्लस वन टर्म आ गई। फिर हमने इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आपकी टर्म्स बचती हैं वो टर्म्स हमने लिखी हैं, बाकी तो हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। नाउ देन टेकिंग लिमिट, अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास आई 1/x। रेशियो टेस्ट से सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी व्हेन 1/x इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्ज करेगी व्हेन इट इज लेस देन 1, और टेस्ट फेल कब हो जाएगा, जब x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं गोस टेस्ट। गोस टेस्ट अप्लाई करने के लिए an अपॉन an प्लस वन जो हमारे पास था उसमें जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है उसको भी न्यूमरेटर में ले आओ विद नेगेटिव पावर के साथ, ठीक है। नेगेटिव पावर के साथ डिनोमिनेटर में लाने के बाद उस पर फिर हमने क्या लगानी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है। फिर हमने उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कॉन्स्टेंट टर्म लिखनी है और 1/n वाली n जिसमें डिनोमिनेटर में n आए वो टर्म्स लिखी हैं। जब डिनोमिनेटर में n स्क्वायर या हायर ऑर्डर टर्म्स आती हैं तो हम उनको किसमें कंबाइन कर देंगे, ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन n रेज़्ड टू पावर 1 प्लस डेल्टा में कंबाइन कर देंगे। जैसे यहाँ जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फा बाय n माइनस बीटा बाय n आ जाएगा। ऐसे जब 1/n को करोगे तो 1 से 1/n ये वाली टर्म्स जब हम इनको अल्फा बाय n या बीटा बाय n से करेंगे तो वो टर्म्स हमने नहीं लिखनी है। ऐसे गामा बाय n को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है गामा बाय n, बाकी सब ऑर्डर में कंबाइन हो जाएगा। और गामा बाय n स्क्वायर तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना, वो भी सब आपका ऑर्डर में कंबाइन होगा। ये देखो जैसे हो चुका है। फिर हमने ये कंबाइन कर ली 1 प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। नाउ बाय गोस टेस्ट जिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कब कन्वर्ज करके ये हमारा अल्फा बन चुका, लैम्डा बन चुका है। व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, व्हेन लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।